अब हम लोग इन फंक्शन का रेंज निकालेंगे, ठीक है, जिसमें हम इक्वलिटी मेथड लगाने वाले हैं, ठीक है, इन सब फंक्शन का रेंज निकालने के लिए। तो देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको डोमेन दिया हुआ है -3 to 5, यानी आपका x जो है वो -3 to 5 है। अब हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो पहले क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2x 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वलिटी को, तो 2 3 या 2 इंटू -3 -6, 2x 10, ठीक है। अब 10 ऐड कर दो पूरे में, पूरे इनइक्वलिटी में 10 ऐड कर दो, है ना। तो ये इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 4 लेस देन इक्वल टू x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 20, ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब उसका रेसिप्रोकल लेनी है। अब रेसिप्रोकल ले लीजिए, अब पूरे का रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, है ना, डायरेक्शन चेंज करते जाओ और रेसिप्रोकल लेते जाओ, ऐसा। तो यही आपका फंक्शन fx है। इसका मतलब fx की जो वैल्यू होगी 1/20 से ज़्यादा और 1/4 से कम, यानी यही आपका रेंज बन जाएगा, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, है ना। क्योंकि आप इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे तो इसी को हम लोग 180 डिग्री से घुमा देते हैं इक्वलिटी को, मतलब ठीक है, ऐसा fx लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो रेंज क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/20 से 1/4, ये आपका रेंज बन गया फंक्शन का, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन का देखना है, तो यहाँ पे आपका सेकंड में x जो है वो 3 to 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें जाना यहाँ तक, तो पहले आप x से कहाँ जाओगे, x स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, उसके बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर का पता चलेगा, उसके बाद फिर उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, तो ये 8x स्क्वायर प्लस 10 का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा, fx मिल जाएगा, यहाँ से हमको fx मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो x है आपका 3 to 5, यानी पॉजिटिव है ना, ऑल पॉजिटिव, तो यानी यहाँ पे स्क्वायरिंग करते जाओ, डायरेक्शन सेम रखते जाओ, चेंज नहीं होगा डायरेक्शन कहीं पे भी, ऐसा हो गया। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 9, ये 25, अब 8 इंटू 9 72, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 इंटू 25 दैट इज 200, और डायरेक्शन चेंज होगा नहीं क्योंकि 8 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हो। अब हम लोग 10 ऐड करने वाले हैं, इस पर 10 ऐड कर दीजिए, 82 हो जाएगा, और ये 8x स्क्वायर प्लस 10 और ये 210, ठीक है, इतना बन गया। अब इसका उल्टा लीजिए, ये पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, मतलब आप सबका उल्टा करते जाइए, रेसिप्रोकल लेते जाइए और डायरेक्शन को चेंज करते जाइए, मतलब सेम साइन में है, ऐसा बन जाएगा, समझे। तो आपका रेंज बन गया, मिनिमम हो गया ये और मैक्सिमम हो गया ये, तो आपका 1/210 टू 1/82, ये आपका रेंज बन गया, ठीक है। अब हमें देखना है इसका, ठीक है। तो हम x से पहले x कर जाएंगे, फिर 2 से इंटू करेंगे, फिर 9 ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाई 5 करेंगे, फिर देन रेसिप्रोकल लेंगे, तब आ जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 नंबर क्वेश्चन में x आपको दिया हुआ है -5 to -3, ठीक है। अब हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो -5 का स्क्वायर, देखिए निगेटिव और निगेटिव, है ना, स्क्वायर करते जाओ, डायरेक्शन को पलटते जाओ, यहाँ ऐसा करना पड़ता है जब सारे निगेटिव, मतलब स्क्वायरिंग करते जाइए, डायरेक्शन को पलटते जाइए, 25 ये 9, ठीक है। अब हमने 2 से इंटू करनी है, ठीक है। अब हमें इसको 2 से इंटू करनी है, यानी हो जाएगा 52x स्क्वायर, ये 18। अब उसमें 9 ऐड करनी है, तो 59 2x स्क्वायर प्लस 9, 18 प्लस 9 27, ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमें इसको 5 से डिवाइड करनी है, कर दे डिवाइड 5 से, ठीक है।
अब हमें इसका रेसिप्रोकल लेनी है। अब टेकिंग रेसिप्रोकल, अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव है ना, एक ही सब एक ही साइन का है, तो है ना, दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव ही हो बीच में है, तो सबका उल्टा करते जाइए, डायरेक्शन को पलटते जाइए, यानी ये मिनिमम है ना, और ये मैक्सिमम है, तो रेंज बन जाएगा 5/59 अप टू 5/27, इस तरह से रेंज मिल जाएगा, ठीक है। अब नंबर 4 में ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो x आपका जो डोमेन है, यानी x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। अब हमें क्या करनी है, स्क्वायरिंग करने पे, सबसे पहले x स्क्वायर का वैल्यू निकालो, स्क्वायरिंग करने, ध्यान दीजिएगा, अभी ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब बीच में जीरो है, मैंने x की वैल्यू -3 से जब 6 है तो बीच में x की वैल्यू जीरो भी है, तो इसका सबसे कम वैल्यू जीरो होगा, जीरो का इसका सबसे कम जीरो, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, तो मैक्सिमम ऑफ ये एक्सट्रीम वैल्यूज का स्क्वायर, इसमें जो ज्यादा हो जाए, तो ये 9 और ये 36, तो मैक्सिमम आएगा 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये 0। अब हम 7 से इंटू करेंगे, 7 इंटू 0 0, 7x स्क्वायर, 7 इंटू 36, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25, ऐसा होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, 7 पॉजिटिव नंबर है। अब 10 ऐड कर दीजिए, 0 + 10, 7x स्क्वायर + 10, और ये 252 + 10, ऐसा बना, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें 3 से डिवाइड करनी है, तो 10/3, इसको भी 3 से डिवाइड, 3 पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और 262 ये बन गया 262/10, अब डायरेक्शन चेंज कहीं नहीं होगा, है ना। अब हम लोग लेंगे रेसिप्रोकल, अब हम ले लेंगे सॉरी ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अब हम लोग लेंगे रेसिप्रोकल, तो 3/10, अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि सभी पॉजिटिव है, उल्टा कर लीजिए और डायरेक्शन को चेंज कर डालिए, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखिए जब भी माइनस से प्लस होगा स्क्वायर करते जाइए, और डायरेक्शन सॉरी 0 से मिनिमम 0 हो जाएगा, जब भी माइनस से प्लस होगा x, तो इसका स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 हो जाएगा, और एक्सट्रीम वैल्यू जो निगेटिव और इधर पॉजिटिव, उन्हीं का स्क्वायर में मैक्सिमम जो होगा उसको लिया जाएगा, ठीक है। अब नंबर 5 की बात करते हैं। अब आपका डोमेन क्या दिया है कि -3 से 4 है x, और x आपका 2 नहीं है, तो अगर हम 4x - 8 का वैल्यू निकालेंगे, तो पहले 4 से इंटू कर दीजिए पूरे को, तो -12, 4x 16, अब हम लोग 8 माइनस कर लीजिए, -20, 4x - 8, और ये हो जाएगा 16 - 8 दैट इज 8, ठीक है। अब ये माइनस से प्लस आ गया, सब बीच में 0 है, लेकिन पहले ही बोल दिया कि x 2 नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं है, 4x - 10 0 नहीं होगा, क्योंकि 4 × 2 - 8 0 होता है, और x 2 है नहीं, इसका मतलब ये भी 0 नहीं होगा, सही है। अब इसका हम उल्टा कर लेंगे, जब भी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, अब जब हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमें इसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा 4x - 8 की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। जब भी माइनस से प्लस होगा तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है, -20 से 0 माइनस और 0 प्लस से 8, और फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, और ये सब ने करके दिखाया था, और इसका रेंज आता है -∞ से निगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल, ये सारा निगेटिव वैल्यू मिलेगा, यूनियन पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल से लेके अप टू +∞, ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। यही इसकी वैल्यू हो गई, दैट इज द रेंज, यही आपका रेंज हो जाएगा फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट
अब देखते हैं ये वाला केस। अब इसमें दिक्कत क्या है, बस न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर में भी है ना। x यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो यहाँ कैसे किया जाएगा, तो हम लोग इसको कांस्टेंट बनाएंगे यहाँ पे, है ना, कांस्टेंट बनाया जाएगा 8x प्लस 5 बाय 3x प्लस 7। ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर को कांस्टेंट बनानी है। ये कैसे बनाएंगे कांस्टेंट, तो मैं इसी मतलब इसी से इससे डिवाइड करनी है आपको, इससे आपको इसको डिवाइड करनी है। कैसे, तो ऐसा करते हैं 3x प्लस 7 को ऊपर लिख देते हैं, 3x प्लस 7 को लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको किसी नंबर से इंटू करते हैं ताकि ये इतनी सारी क्वांटिटी बन जाए। तो सबसे पहले आप कोई नंबर से इसको इंटू करोगे, ये दिमाग में रखते हुए कि एक से पोजीशन आपको 8 बनानी है, तो 8 बनाने के लिए आपको 8/3 से इंटू करना पड़ेगा। 8/3 इंटू 3x 8x हो जाएगा। अब ये 8/3 इंटू 7 तो 56/3 हो गया। तो इसको प्लस 56/3 तो माइनस कर लीजिए, ये कांस्टेंट बैलेंस हो गया, खत्म हो गया, 56/3 खत्म हो गया। अब जो 5 पहले से पड़ा हुआ है उसमें ऐड कर दीजिए बाय 3x प्लस 7। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 × 5 = 15 और -56 और प्लस 15 ये, और तो -41 हो जाएगा। ठीक है, तो -41/3 ये बन जाएगा। तो 8/3 इंटू 3x प्लस 7 और -41/3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 ऐसा बन जाएगा। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, तो इतना बाय ये, तो 8/3 हो गया, माइनस 41/3 डिवाइड बाय 3x प्लस 7 ऐसा बना। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं, तो -41/3 इंटू 3x प्लस 7 और प्लस 8/3। ठीक है, अब हमें इसका रेंज निकालनी है। ठीक है, हम x का वैल्यू लिखते हैं 3 to 5, x मेरा है 3 to 5। अब हमें देखना है 3x प्लस 7 का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 3 = 9, 3x 3 × 5 = 15 और उसमें 7 ऐड कर दीजिए, 7 प्लस 9, 9 प्लस 7 16, 3x प्लस 7 15 प्लस 7 22। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/41 से। ठीक है, 3/41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 3/41, 3x प्लस, अच्छा -3/41 कर दीजिए, तो -3/41 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू -3/41, तो क्या होगा यहाँ पे, तो इतना इंटू ये, तो -48/41 और यहाँ पे हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन बदल जाएगा। और ये इंटू ये, तो -66/41 और डायरेक्शन चेंज, पूरे का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा बन गया। अब उसमें 8/3 ऐड कर दीजिए। अब इसको नहीं, अब क्या करना, क्या इसका उल्टा करनी है, पहले इसका रेंज निकाल के फिर इसमें 8/3 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये निगेटिव पूरा निगेटिव है, तो बस स्क्वायर मतलब टेकिंग रेसिप्रोकल लेते जाइए और साइन को पलटते जाइए। ऐसा बन गया। अब उसमें 8/3 ऐड कर दीजिए, अब मतलब 8/3 ऐड करेंगे तो इफेक्ट मिल जाएगा। प्लस 8/3, तो यही आपका मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, यहाँ से यहाँ तक आपका रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शन। ठीक है, ये लिखिए f
-1 to 7 एफ एक्स दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 9। अब हमें इसका रेंज निकालनी है, कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपका x वाला टर्म भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, x वाला टर्म आ चुका है यहाँ पे, यानी अभी ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, x वाला टर्म भी है, x² टर्म भी है। तो हमें करना क्या है, दो x वाला टर्म है, x² और x। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कंप्लीटिंग मतलब मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ये मेथड लगाएंगे। हमें करना क्या है, इन टर्म्स को कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर, या ऐसा कीजिए कंज्यूम इनटू, कंज्यूम देम these two terms, ठीक है, completely by converting into perfect square, into perfect square, ठीक है। ये दो टर्म को हमें 100% कंज्यूम कर लेना है, यानी इसका मतलब ना तो x² बचना चाहिए ना x बचना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो ऐसा करते हैं, x² माइनस 4x प्लस 9 दिया हुआ है fx, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये है x²। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर का तरीका होगा कि a² माइनस 2ab और प्लस b² है तो इसको बोलेंगे a माइनस b का स्क्वायर, और a² प्लस 2ab प्लस b² है तो उसको आप बोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे बनाएंगे। यहाँ माइनस है तो इसी में जाएगा ये, तो ये a मतलब आपका x हो गया, है ना, x² है मतलब आप a आप x को पकड़ लीजिए, ठीक है, माइनस 2 इंटू a तो बोलना ही है। अब b इतना बोलेंगे ताकि ये पूरा 4x बन जाए, -4x, है कि नहीं, तो b इसके लिए 2 ही होना पड़ेगा। इसका मतलब अब x का एक भी टर्म बचना नहीं चाहिए, ना x² का टर्म बचना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका a हो गया, 2a, b आपका 2 हो गया। अब b का स्क्वायर हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा और इसी को माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस 9। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। अब 9 माइनस 4 5 बन जाएगा, ठीक है, fx यहाँ पे आ गया। अब हमें x से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक पहुँचनी है, तो x से सबसे पहले हम लोग x माइनस 2 में जाएंगे, फिर उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको x माइनस 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, फिर उसमें प्लस 5 ऐड करके आपका fx मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें काम करनी है। तो सबसे मेन काम है आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इस है ना, x यहीं पे है, बाकी जगह x नहीं है, बाकी कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो अब हमें लिखना है x -1 to 7। अब 2 माइनस कर लीजिए पूरे में से, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, पूरे में से 2 माइनस कर लिया तो -3 x माइनस 2 और 5। अब ये माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस मतलब बीच में 0 है x माइनस 2 की वैल्यू, जब x बराबर 2 होगा तो यानी ये 0 हो जाएगा, यानी -3 से 5 तक में x इसकी वैल्यू जा रही है -3 से 5 में, मतलब 0 भी बीच में है। तो जब भी माइनस से प्लस होता है तो x माइनस 2 का स्क्वायर हम क्या करते हैं, मिनिमम 0 लेते हैं और मैक्सिमम लेते हैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर में जो बड़ा है। तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25, तो 25 ही ज़्यादा है ये। अब उसमें 5 ऐड कर दीजिए, पूरे इक्वलिटी में 5 ऐड कर देंगे, +5, तो ये 5 मिनिमम और ये मैक्सिमम, दिस इज fx। तो fx आ गया 5 to 30, तो यही आपका रेंज बन गया, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 30, ठीक है, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है।